बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। तो अब जैसा कि कुछ चीज़ें अगर हैं वो किसी कैपेबिलिटी के साथ हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी बहुत होगी, नेगेटिविटी भी होगी। जैसे कह सकते हैं ना कि किसी सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसी तरह से हर चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल है वो कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो बात करेंगे पहले इसके एडवांटेजेस की, जिसको हमने प्रोज के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं क्योंकि इस तरह की ये वॉइस बेस्ड कमांड, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर आप किसी भी चीज़ को बोलें और किसी चीज़ को लिखें, सेम चीज़ को लिखें, तो आप उस चीज़ को बोलने से पहले, लिखने से पहले आप उस चीज़ को बोल सकते हैं और आसानी से उस चीज़ के को कर सकते हैं। तो एक पहला एडवांटेज यही है कि कुछ भी चीज़ आप लिखें उससे फास्टर वे में आप उस चीज़ को बोलकर कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है। नेक्स्ट, अलाउज फॉर बेटर स्पेलिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को स्पेलिंग से दिक्कत है या स्पेलिंग की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को वो प्रॉपर नहीं लिख सकता, तो उसके लिए अगर वो उसको प्रोनाउंशिएट भी कर दे, देन उसके बाद गूगल उसकी वॉइस को समझ के उसका आंसर या उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। मगर अगर उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है तो उसके रिजल्ट, जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट उसको वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये ऐसे पर्सन्स के लिए हेल्पफुल है जिनको, जो कि मेंटल कैपेबल नहीं है, जो फिजिकल कैपेबल नहीं है, यानी जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, जिनको समझने में प्रॉब्लम है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम, जिनको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट या रिटन फॉर्म में नहीं कर सकते, उस तरीके का कोई प्रॉब्लम के से जूझे हुए लोग हैं या संबंधित लोग हैं, तो उनके लिए ये एक एज ए हेल्पफुल काम करेगा। उसके बाद जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये एक तरह से हैंड फ्री कैपेबिलिटी है। हैंड फ्री कैपेबिलिटी का मतलब है कि जैसे आप अगर किसी भी चीज़ को करना चाह रहे हो, मोबाइल के थ्रू मदद से करना चाह रहे हो या किसी ऐसे डिवाइस के थ्रू करना चाह रहे हो जिसमें आपको रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, तो उस चीज़ के लिए आप सीधे उसको बोल करके वॉइस कमांड के बिहाफ पर उसको ऑपरेट करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि अगर हमें किसी नंबर पे कुछ कॉल करनी है, तो अगर वो पर्सन का नाम सेव हो तो हम उस ओके गूगल कह के या गूगल नाउ कह के उस पर्सन का नंबर डायल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ उसके प्रोज से और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे उस पर्टिकुलर के। तो नेक्स्ट बात करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस की। अब चूंकि हर वो चीज़ जो बनी है वो 100% परफेक्ट नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्यूरेसी की प्रॉब्लम इसमें भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम होगी कैसे कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं किया तो देन वो उसका रिजल्ट भी 100% नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के को इफेक्ट करती हैं। उनमें जो पहली चीज़ आती है वो आती है लैंग्वेज होमोनिम्स नाम से। मतलब अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो, प्रोनाउंशिएट कर रहे हो, तो उस वर्ड, जिस वर्ड को आपने बोला है, उस वर्ड के में भी एक से अधिक मतलब हो सकते हैं। ठीक है, मे भी एक से अधिक मतलब हो सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्बिग्यूटी के बारे में, जो किसी भी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हो सकती है। तो यहाँ पर भी उसी से कुछ संबंधित चीज़ें हैं। जो होमोनिम्स का मतलब है, होमो मतलब सेम और निम्स मतलब मीनिंग्स। किसी भी एक वर्ड के जो आपने प्रोनाउंशिएट किया उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा बियर, तो ये हो सकता है BEAR, सफ़र करने वाला भी हो सकता है, ये सफरिंग भी हो सकता है, और इसका मतलब भालू से भी हो सकता है जो आपका एक एनिमल है। तो क्या आपने बोला है ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू है जो कि मशीन के सामने आ सकता है। नेक्स्ट, जब आप किसी भी चीज़ को बोल रहे हो तो उसको बोलते वक्त वहाँ पर नॉइस क्या है, किस तरीके की नॉइस है, कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, तो उस वो भी डिपेंड करेगा कि जो सिग्नल मशीन ने रिसीव किया उसके अकॉर्डिंग नॉइस क्या है। तो कहीं ना कहीं उससे भी मशीन की एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ेगा, यानी इसको बोलते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो। और लास्ट है ओवरलैपिंग स्पीच। सपोज अगर आप कुछ बोल रहे हो, फर्दर किसी ने और ने कुछ बोला, तो वो चीज़ें ओवरलैप कर जाएंगे और जो एक्चुअली में रिजल्ट आना है वो नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा कौन से। नेक्स्ट लास्ट कौन से कि कैन बी एक्सटेंसिव। डिपेंड करता है कि किस आप उसको जगह पे इंप्लीमेंट करो, किस प्रोग्राम में पर्टिकुलर इंप्लीमेंट करो, उसके हिसाब से इसका एक्सपेंस सामने आएगा। और एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके सामने गूगल नाउ सबसे बेस्ट ऐप है जिसके थ्रू आप किसी भी वॉइस बेस्ड कमांड को आसानी से मशीन के थ्रू करा सकते हो, जो एंड्रॉयड यूज़र के लिए बनी हुई है। उसके बाद जो है वो सीरी एक तरह का सॉफ्टवेयर जो बेसिकली जैसे गूगल में, जैसे हमारा एंड्रॉयड में गूगल नाउ टाइप का एक ऐप है या सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वॉइस बेस्ड कमांड के थ्रू कोई भी टेक्स्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसी तरह से iOS के लिए, एप्पल यूजर्स के लिए भी एक तरह का स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कोई भी टास्क वॉइस कमांड्स के थ्रू टेक्स्ट में कन्वर्ट करा के कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की।
बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बट हमारे पास कुछ लिमिटेड हमने आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसमें पहला एप्लीकेशन है वॉइस यूज़र इंटरफेस, मतलब किस तरीके से यूज़र जो है अपने सिस्टम से, मशीन से वॉइस के थ्रू इंटरैक्ट कर सकता है। तो वो आपको जो पॉसिबल होता है वो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम वॉइस डॉयलिंग करते हैं, अगर हमने किसी को कॉल करनी है तो उसके तौर पर आपको एक तरीके से वॉइस यूज़र इंटरफेस आपके मोबाइल पे, आपके सिस्टम पे आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, जिसमें आप किसी को भी पर्सन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉल राउटिंग की, मतलब रूटिंग का मतलब होता है कि किस रूट से क्या कॉल आपको ट्रेस करना है, किधर कॉल करना है, उस रिगार्डिंग जो है आपकी जो मदद करता है वो एक तरीके से स्पीच रिकग्निशन सिस्टम भी करता है। जैसे आपको कोई कॉल कलेक्ट करना है या उठाना है तो उसके लिए भी आपकी कॉल कहाँ से कैसे आ रही है, बेसिकली रूट मैप क्या है उसका, उसके लिए जो है हमारा ये एक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम काम करता है। किसी भी कीवर्ड को अगर सर्च करना है वॉइस बेस्ड कमांड के थ्रू, ठीक है, अगर आपको कोई पॉडकास्ट फाइंड आउट करना है, कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है जो आप बोल रहे हो, तो उस पर्टिकुलर के लिए भी हमारा स्पीच रिकग्निशन सिस्टम काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग की, मतलब ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्ट में इसी पर्टिकुलर का मीनिंग ही है स्पीच रिकग्निशन का। तो उस पर्टिकुलर के लिए भी, जैसे हम वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं या ईमेल्स की बात करते हैं, तो उस जगह पे भी हमें स्पीच से टेक्स्ट को प्रोसेस करने में मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम अगर डेटा एंट्री की बात करें तो अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर ऐड करना है या एंटर करना है तो उस पर्पज़ से भी हम वॉइस कमांड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है, रेडियोलॉजी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो उस पर्पज़ से भी हम इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। किसी स्पीकर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है, कोई वॉइस इनपुट प्रोवाइड कराना है, तो उस पर्पज़ से भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का, जिसमें आपने उसके ब्लॉक डायग्राम देखा, उसके मॉडल्स देखे और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे और लास्ट में आपने उसका एप्लीकेशन देखा, पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो कोशिश है कि आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।